गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। 18वें श्लोक। श्री भगवानुवाच ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। 18वें श्लोक से भगवान ने इस श्रीमद् भगवद गीता में प्रसंग बदला है। 3 चीज है ज्ञान के क्षेत्र में। जब हम किसी चीज को ठीक ठीक समझ लेते हैं, ज्ञान होता है, तो वह ज्ञान ही हमको हे और उपाधे, हान और उपादान में लगाता है। ज्ञान की वृत्ति ही हमको भीतर से वह प्रेरित करती है कि इस चीज को छोड़ो, हान। भीतर से ज्ञान हुआ कि नहीं, इस चीज को जो यह कटोरी में रखी है इसको खाएंगे तो अच्छा रहेगा। पहले ज्ञान हुआ, फिर हम उसको ग्रहण करते हैं, इसका नाम है उपादान। तो हान और उपादान, हान माने त्याज्य और उपादान माने ग्राह्य। ये दोनों का मूल हेतु ज्ञान ही है। जिसके भीतर जैसा ज्ञान होता है वैसा कर्म करता है। सीधी सी बात है। अगर किसी के चित्त वृत्ति में जरा सा एक वृत्ति आ जाए चित्त के भीतर, अमुक व्यक्ति बहुत सुंदर है, पुरुष या स्त्री, तो उसके ज्ञान की वृत्ति में जब रूप और सौंदर्य आ गया तो तुरंत उसके चित्त के भीतर में एक वृत्ति पैदा होगी जिसको हम कहते हैं काम। तो कामना की उत्पत्ति का जो हेतु है वो रूप और सौंदर्य का ज्ञान है। अगर आपको उसका ज्ञान ही ना हो कि अमुक व्यक्ति बहुत सुंदर है या रूपवान है, तो आपके भीतर कामना भी कहाँ से पैदा होगी। तो रूप और सौंदर्य का ज्ञान हुआ तो भीतर वृत्ति आई काम की। और मान लो हम सड़क पर चले जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं और सामने कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ा जिसको देखते चित्त के भीतर एक वृत्ति पैदा हुई, एक ज्ञान पैदा हुआ, इस व्यक्ति ने हमारे साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया है, अहित किया है, ये तो शत्रु है, ये तो शत्रु है, न जाने क्या करेगा। अब देखो, आपके भीतर याद आया कि आज के 10 साल पहले इसने हमारे परिवार में समस्या पैदा किया था, हमारे दादाजी के साथ समस्या पैदा किया था, पिताजी के समय में इसने हमसे ऐसी समस्या पैदा किया था। तो जब आपकी चित्त वृत्ति में ये बात आई कि ये व्यक्ति हमारा अहितकारी है, नुकसान करेगा, तो तुरंत चित्त के वृत्ति जो बदली उसका नाम हुआ क्रोध।
देखो, क्रोध के मूल में है कौन? उस चीज का ज्ञान ही है कि ये वस्तु हमारा अहित कर सकती है, ये चीज हमारा नुकसान कर सकती है। तो उस ज्ञान की वृत्ति में अगर ये आ गया शत्रु का भाव, तो क्रोध पैदा हो जाएगा। अपने व्यवहार को आप तौल लो पूरा का पूरा। आपके ज्ञान के भीतर, आपकी ज्ञान की वृत्ति में एक बात आ गई कि ये चीज अगर मेरे पास में थोड़ी सी है, ज्यादा होती तो मैं बहुत सुखी हो जाता। थोड़ी है, ज्यादा होता तो मैं बहुत सुखी हो जाता। पैसा है, ऐसा नहीं कि कोई भूखा नहीं मर रहे हो, आप लोगों में से कोई भूखा नहीं मर रहे हो, हाँ, लेकिन उसके बावजूद लगता है कि जितना पैसा है वो थोड़ा कम है। थोड़ा ज़्यादा होता तो हम बहुत सुखी हो जाते। अब कितना ज़्यादा हो जावे? हाँ, बस है, बिल्कुल है, लेकिन कम है। थोड़ा और होता तो हम सुखी हो जाएं। अब आपकी चित्तवृत्ति में आया कि थोड़ा धन होता तो मैं सुखी हो जाता, जमीन होती तो मैं सुखी हो जाता, तो इस वृत्ति का नाम ही हो जाएगा लोभ। काम, क्रोध और लोभ। लोभ माने क्या? हाँ, और ये पैसे की एक पैसे का एक स्वभाव है, धन का एक स्वभाव है कि हमेशा अपूर्ण रहता है। धन हमेशा अपूर्ण रहता है, ये पूरा कभी नहीं होता। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, नहीं समझ में आ रहा? आपके पास चाहे जितना हो, मैं इतना कई बार बता रहा हूँ, एक नहीं कितनी बार। ये हमारे बीके सिंह वगैरह बैठे हैं, अनिल सिंह वगैरह, जब कभी व्यास पूजा हुई, प्रवचन हुआ, ज्ञान यज्ञ हुआ या गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ और इन लोगों ने जो दक्षिणा थी उसको गिना, तो उसमें गड्डियाँ बनाते हैं। तो चलो 10-10 की नोट की गड्डी हो गई, 50-50 की नोट की गड्डी हो गई, 100-100 की नोट की गड्डी हो गई। तो वहाँ पैसा है, पैसा है, लेकिन दिखेगा क्या कि अगर 2 नोट और होती तो ये गड्डी पूरी हो जाती। कहा हुआ बैंक वाले? सही है। अगर 2 नोट और, ये तो 98 ही निकली गड्डी में, 98 निकली, यानी अब वृत्ति कहाँ जाएगी? अब 2 और, ये तुम पूरा कर दो अपनी तरफ से, तुम पूरा कर दो अपनी तरफ से। तो इतना पैसा तो है, लेकिन अभी उसमें एक जरा लगने लगा कि थोड़ा सा कमी है। हाँ, इसका नाम हो गया लोभ। काम, क्रोध, लोभ। अब उसी, देखो ये ज्ञान की वृत्ति है, इसीलिए भगवान ने जोर दे के कहा ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदनम। तो अगर आपके ज्ञान की वृत्ति के भीतर एक अपनापन जुड़ गया, अपनापन, ये अमुक जो बच्चा है ये मेरा कहना मानता है, ये मेरा अपना है, अरे मेरी मौसी का बेटा है, मेरे भाई का जो है पुत्र है। जहां पर आपके चित्त की वृत्ति, ये उसके चित्त में ज्ञान हो रहा है कि मेरा अपना है, मेरा कहना मानता है, बस उसके साथ में एक अंदर से आपका अटैचमेंट हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं मोह। काम, क्रोध, लोभ, मोह। हाँ, मोह और क्या है? हाँ, अरे मोह ठीक है, माया तो है बिल्कुल से, लेकिन अगर सड़क पर हम चले जा रहे हैं तो सबसे मोह हमारा थोड़े हो रहा है। सड़क पर जाने वाले सबसे मोह नहीं हो रहा है। उसी में से कोई एक व्यक्ति आया, उसको देख करके लगा कि नहीं, अब भीतर समझ में आई, इसका चेहरा जाना पहचाना लगा है, हमने 10 साल पहले कहीं देखा था, अरे तो मेरी बुआ का लड़का है, हाँ, मेरे भाई का लड़का। जैसे समझ में आया, अब उसके साथ में एक भाव ही बदल गया। इस मनोवृत्ति का नाम ही हो गया अपनत्व का भाव। और जिस दिन वो अपनत्व का भाव नहीं रहेगा, कोई मोह नहीं होगा, ये याद रखना। हाँ, वो आपके ज्ञान में ही सब कुछ है। आपके भीतर कैसे ज्ञान होता है, उसी ज्ञान के अनुसार आपका पूरा का पूरा जीवन चल रहा है। पूरा का पूरा आपके ज्ञान में अगर रूप सौंदर्य है, कामना की वृत्ति पैदा होगी। ज्ञान में अगर आपके ज्ञान की वृत्ति में आपका शत्रु भाव है, क्रोध पैदा हो जाएगा। ज्ञान की वृत्ति में अगर आपका धन संपत्ति आदि है, लोभ पैदा हो जाएगा। ज्ञान की वृत्ति में अगर आपका कोई अपना है तो मोह पैदा हो जाएगा। और कह दूं आगे, देखो ये षड विकार कहते हैं हम लोग। आपकी ज्ञान की वृत्ति में आया कि मेरे पास इतनी बढ़िया चीज है, ऐसी बढ़िया चीज है जो किसी के पास नहीं है। अब क्या आ गया? बस एक जगह हम गए,
कहीं पर गए तो अब हमारे पास भगवान की कृपा से ऐसा मोबाइल है जो बहुत कम लोगों के पास है, बहुत कम लोगों के पास है वो वाला मोबाइल। हाँ, आप लोगों में से किसी के पास हो तो भगवान भला करे। हाँ, 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 किसी के पास हो। और कई बार उसको लोग दो करके श्राप भी देते हैं, आपका मोबाइल टूट जाओ भाई। अब देखो, अब ये अंदर जलन हो रही है, आपका मोबाइल टूट जाओगे महाराज। एक बार गिर भी गया हाथ से मेरे, फिर भी टूटा नहीं, तो मैंने फिर मैसेज किया, मैंने कहा गिरा लेकिन टूटा नहीं, मजबूत है। हाँ, अब कहीं पर हम गए किसी कार्यक्रम में, तो वहाँ पर जो लोग थे उनमें भी किसी के पास वही वाला मोबाइल था। हाँ, वही वाला था। तो अब उसके भीतर वो बार बार अपना वही मोबाइल लेकर के उसी से फोटो खींचे। मतलब वो दिखा रहा है कि मेरे पास भी ये वाला है। हाँ, तो क्या होगा, इसका नाम है मद। मद। हाँ, मेरे पास इतनी बढ़िया गाड़ी है, मेरे पास इतनी बढ़िया वस्तु है, मेरे पास इतना बढ़िया वस्त्र है, मेरे पास इतना अच्छा वस्त्र है, देख लो इतना बढ़िया जो है किसी के पास नहीं होगा। इसका नाम हो गया मद। और फिर और मान लो मेरे से बढ़िया वाला किसी के पास हो जाओगे तो, अपने परिवार वाला नहीं, बाहर वाला कोई, परिवार वाले को तो हम खरीद के खुद ही देते हैं। हाँ, हमारे मोबाइल से बढ़िया वाला मोबाइल किसी और पड़ोसी के पास आ जावे तो उससे हो जाएगा जलन। इसी का नाम हो गया ईर्ष्या। हाँ, और उस पड़ोसी के पास हो गए लेकिन घर में रखा हो गए, आपको पता न लगे तो नहीं जलन होगी। जलन कब होगी, जब उसको आप देख लोगे, जान लोगे। तो आपके ज्ञान के मूल में ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सबका सब बैठा हुआ है। सबका मूल एक चीज है, ज्ञान। अगर आप गहरी निद्रा में चले गए, सुषुप्ति में चले गए, आपकी बुद्धि को कुछ नहीं पता लगता। आपके भीतर न कामना है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर्य, कुछ नहीं है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ज्ञान सबका मूल है। त्रिविधा कर्म चोदना। हाँ, ये पूरा सा आप अपने ज्ञान को शुद्ध करो, अपनी समझ को शुद्ध करो। गीता का सिद्धांत यही, अगर आप समझो, या गीता ही नहीं, हम कह रहे हैं सर्व वेदार्थ सार। भगवान भास्कर बार बार कह रहे सर्व वेदार्थ सार, पूरा का पूरा उत्तर मीमांसा का ज्ञान कांड का सारी यही है कि हमको अपने ज्ञान वृत्ति को ठीक रखना है, ज्ञान वृत्ति को। हाँ, कितनी बार छोटा सा बच्चा है, साल भर का बच्चा, उसकी बुद्धि में आ जाता है कि मम्मी हमको जो है बहुत कड़वी दवाई पिला रही। हाँ, मम्मी मेरी दुश्मन है। हमारा छोटा सा हाथ है, उसी से अपनी माँ को ही पटापट मारता है। मार खाई होंगी सब लोग, नहीं मारता वो छोटा बच्चा, साल भर का बच्चा आपको मार रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसकी बुद्धि में आ रहा है कि हमको कड़वा कड़वा जो है इन्होंने, ये मेरा कहना नहीं मानती है। आपके ज्ञान की वृत्ति जैसी होगी वैसे आपका जीवन होगा। इसलिए हम लोगों का पक्का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि आपके इस बुद्धि के भीतर समझ कैसी है, ज्ञान कैसा है। हाँ, ज्ञान कैसा है उसको ठीक रखो। उसी के लिए सारा का सारा पूरा उत्तर मीमांसा है, ज्ञान का विभाग है, श्रीमद् भगवद गीता है। त्रिविधा कर्म चोदना। और कर्म करना होएगा तो तीन चीज है, करणम कर्म कर्ता इति, एक कर्म का संग्रह है। अगले श्लोक में भगवान ने ये तीनों का एक भूमिका बनाई है। अगला श्लोक प्रतिज्ञा वाक्य है, ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधा ये गुण भेदता। ज्ञान भी तीन प्रकार का, कर्म भी तीन प्रकार का, और कर्ता भी तीन प्रकार के होते। त्रिधा ये कई तीन विभाग कैसे हैं, तो उपदेश दिया, गुण भेदता, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। कपिल मुनि ने जो कहा है उनकी गुण की दृष्टि वाली की बात को हम स्वीकार कर लेते हैं। ब्रह्मात्मय की विद्या में हमारा उनका मेल नहीं खावेगा, लेकिन जहाँ पर सृष्टि की मीमांसा है उसमें हम कपिल मुनि की बात को स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था। ज्ञानस्य तु तावत् त्रिविधत्वम उच्यते। अब ज्ञान भी तीन प्रकार का होता है। ज्ञानस्य तो, ये जो ज्ञान है तीन प्रकार का होता है। अब एक बात याद रखना कि सब पूरे आपके जीवन के मूल में, प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक व्यवहार के मूल में आपकी बुद्धि की समझ ही है, ज्ञान ही है। हाँ, जैसा ज्ञान है, और जिस देश के बारे में आपको पता होगा उस देश की जानकारी करोगे। हाँ,
सब लोग जानते हो महाराष्ट्र में किस क्या हो रहा है, सबको पता है। कल तक पता था, आज नहीं। अब मैं टीवी देखने नहीं दूंगा तुमको। हाँ तो देखो, अब अगर ज्ञान होगा, पहले आपने जाना, उसके बाद फिर आपका एक तरफ झुकाव हो जाएगा, एक से विरोध हो जाएगा, ये गलत है ये सही है, और दूसरा दल वाला वो जिसको आप कह रहे हो गलत, दूसरा दल वाला कहेगा नहीं यही सही है। बस आपके ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सारी सृष्टि को कहते हैं केवल ये दृष्टा की दृष्टि मात्र है। अगर गहराई में जाओगे तो ये सृष्टि तो है ही नहीं, दृष्टा की दृष्टि मात्र है। यथा स्वप्न, जैसे स्वप्न जगत में, जैसे जैसे आपके भीतर वासनाएं हैं, जैसे आपके भीतर संस्कार है, वैसे सारा का सारा स्वप्न आपको दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से सारा का सारा ब्रह्मांड केवल दृष्टा की दृष्टि मात्र है ही नहीं कहीं पर। आपके भीतर जैसा संस्कार है वैसा देखते हो। तो ज्ञान भी तीन प्रकार का, ज्ञान भी तीन प्रकार का, वही सत्वगुणी, रजोगुणी और क्रम से बोलना। सत्वगुणी के बाद तमोगुणी में नहीं बोल देना, किसने बोला था? हाँ, तो हर चीज़ का अपना क्रम है। हाँ, जिसको जहाँ बिठाना है वहीं बिठाना पड़ेगा। कल बिठाने के लिए मुसीबत हो गई थी अभी तक। हाँ, वो इतने पे कुर्सी क्या आपके यहाँ नहीं थी? इतना दिख तो रहा है। हाँ, हमको भी ऊपर बैठना था बस, और कुछ नहीं है। तो हाँ, अच्छा, आचार्य को बाईं तरफ क्यों बिठाया? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा। तो कहा नहीं आप देर में क्यों आए? जवाब देना चाहिए, आप देर में क्यों आए? जब देर में आए तो जहाँ जगह है वहाँ बैठिए, किसी को उठाया नहीं जाता हम लोग। अब नहीं पसंद है तो उठ के जाओ। उत्तर सही तरीके से, आप देर में क्यों आए? नहीं पसंद है बैठ लो तो जाओ। तो अब इतना तो क्रम गड़बड़, इसको कहते हैं क्रम भंग नहीं होना चाहिए। हाँ, 5 महाभूतों की उत्पत्ति, 5 महाभूत कौन सा है? बड़े ध्यान से बोल रहे हो सब लोग, क्योंकि क्रम गड़बड़ा ना जाओ हाँ, आकाश, वायु, हाँ हाँ, तो उल्टा नहीं बोला, क्षिति जल पावक गगन। चलो हाँ, तो हाँ, तो अब 3 प्रकार का सत्वगुण, रजोगुण और ऐसे 4 वेद में भी बिल्कुल क्रम से बोलना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, सब बिल्कुल एक क्रम से होता है। आगे पीछे चलने पर काम नहीं चलता। अरे दीवार पर पेंट कराना हो तो इसका भी एक क्रम होता है, अपनी मर्जी से। पहले वो घिसने वाला घिसेगा, फिर उस पर बिल्ला पुट्टी लगाएगा, फिर प्राइमर लगाएगा, फिर है ना, एक क्रम के बाद दूसरा क्रम होगा ना। चाल, इसको चाल नहीं बोलते, इसको चाल नहीं बोलते। सीखो, अभी इतने लेबर काम कर रहे हैं। उस चाल माने आज हम यहाँ काम कर रहे हैं, 4 राजगीर लगे हैं मजदूर के, आज यहाँ काम कर रहे हैं। ये काम जितना आपने बताया था उतना आज शाम को हो जाएगा, कल कहाँ करना है? हाँ, उसको चाल कहते हैं। तो कल जिधर चलना है उधर आज चाल लेवल लगा के नींव भरवा लो पहले से, क्योंकि राजगीर फिर बैठा रहेगा। तो नींव आप खुदवा लो वहाँ पे, तो वो आज कल के लिए तैयारी हो गई, तो उसका नाम हो गया चाल। आज जिंदगी बीत गई, बुढ़ापा आ गया। अभी मत कहना अभी बुढ़ापा इतने दिन से। तो फिर से पढ़ लो 20वां श्लोक। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। येन सर्वभूतेषु एकम
अव्ययम भावम ईक्षते। अब ये अन्वय होगा, ये न जिस दृष्टि से, जिस ज्ञान की वृत्ति से सार्वभूतेषु समस्त प्राणियों में, ब्रह्मा से लेके चींटी तक जीवों में एकम अव्ययम भावम, एक ही अविनाशी तत्व को जो दिखता है, समझना उसी की दृष्टि, उसी की ज्ञान वृत्ति सात्विक है। सब प्राणियों में, सब प्राणियों में, ब्रह्मा से लेकर के, अब ब्रह्मा का 4 सिर है, 4 मुख है, हाँ, किसी के 1000 हाथ होंगे, किसी का जो है 2 हाथ है, किसी के 2 पांव हैं, किसी के 4 पांव हैं, किसी के 6 पांव हैं, लेकिन सबके भीतर वही एक ही तत्व है, चेतन तत्व, ऐसा जो देखता है। अच्छा, साथ में और कह लो, समझ लो, अविभक्तम विभक्तेषु, विभक्तेषु अविभक्तम, विभक्तेषु माने अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। अलग अलग कितना अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, विजाति भेद दिखाई पड़ रहा है, सजाति भेद दिखाई पड़ रहा है, स्वगत भेद दिखाई पड़ रहा है, ये घट है, ये कपड़ा है, ये वृक्ष है, ये जानवर है, बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़ रहा है विभक्तेषु, लेकिन सब में एक पृथ्वी तत्व है, सब में एक मिट्टी है, चाहे घट हो, चाहे पट हो, चाहे वृक्ष हो, सब मिट्टी से पैदा हुए हैं। ऐसा जो देखता है, अविभक्तम विभक्तेषु अविभक्तम, विभक्तेषु माने बिल्कुल तीनों भेद वाला, सजाति स्वगत और विजाति तीनों भेद दिखाई पड़ रहे हैं, और उसके बावजूद भी तीनों में जो एक अविभाजित तत्व को देखता है, तज ज्ञानम, उस ज्ञान को तुम अर्जुन सात्विक ज्ञान समझो। जो ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत समस्त प्राणियों में जो एक चेतन तत्व को देखता है, और भले भेद दिखाई पड़ते हों, अलग अलग नाम है, अलग अलग काम है, रूप है, लेकिन सब में एक ही चीज को जो जाने, उसका ज्ञान सत्य। भाष्य देखो, इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट है। सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु को अर्थ करते हैं अव्यक्त आदि स्थावरांतेषु भूतेषु येन ज्ञानेन एकम भावम वस्तु, भाव शब्दो वस्तुवाची, एकम आत्म वस्तु इत्यर्थः। करें सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में, अव्यक्त से लेके स्थावर तक, अव्यक्तादि, अव्यक्त से शुरू करके स्थावर, हमने कह दिया ब्रह्मा से लेके एक क्षुद्र जीव चींटी पर्यंत में, सभी प्राणियों में, येन ज्ञानेन, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस ज्ञान वृत्ति से, एकम भावम वस्तु, एक तत्व को देखता है, वही ज्ञान सात्विक है। ये श्लोक में जो भाव शब्द है ना, भावम, श्लोक में भाव शब्द है, उसका अर्थ करते हैं भावम वस्तु, भाव शब्दो वस्तुवाची। या जो भाव शब्द है वो क्या हुआ, कह रहे हैं कि वस्तु, भाव शब्द वस्तुवाची। जैसे भाव शब्द पैदा कैसे हुआ, भू धातु से, भू धातु होता है होने के अर्थ में, उत्पन्न होने के अर्थ में, इसका रूप चलेगा भवति भवतः भवंती, इस प्रकार से इसका जो है लट लकार में, लोट लकार में, लंग लकार में। तो जो वस्तु का भाव है, भाववाची माने जिसकी कोई सत्ता है, जो दिखाई पड़ रहा है, उसी को आप कहते हो ये चीज है, ये चीज है। तो कौन, ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत तक को हम कहते हैं ये है, ये है। और वो जो है पना है, वह जो भाव वस्तु, भाववाची माने वह जो है पना है, वो सब में बिल्कुल समान है, सब में समान है। मैं बिल्कुल, मैं बालक हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बीमार हूँ, वो है पना बिल्कुल सब में समान है। उस ज्ञान को जो समझता है वो सात्विक ज्ञान है। अब इस श्लोक में अव्यय शब्द है, अव्ययम ना व्ययति स्वात्मना धर्मैवः कूटस्थ नित्यम इत्यर्थः ईक्षते येन ज्ञानेन पश्यति। अव्यय का अर्थ करते हैं भगवान, अव्यय माने ना व्ययति, जिसका कभी खर्चा नहीं होता, जिसमें कभी कोई व्यय नहीं होता, कमी नहीं होता। कैसे होता है व्यय, स्वात्मना धर्मई,
बहुत सारी चीज़ों का एक अपना धर्म होता है कि धीरे धीरे वह चीज़ नष्ट होने लगती, गलती है, सड़ती है, व्यय होता है। दीवार में भी एक मिट्टी में, ईंट में भी लोना लग जाता है, लोना तो समझ रहे होंगे ना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो दीवार झड़ती है, तो वो व्यय हो गया, उसका नाम हुआ व्यय। तो इसलिए करें स्वात्मना धर्मई, अपने ही स्वभाव से 3 प्रकार से जो है नाश होता है किसी भी चीज़ का। किसी भी चीज़ का 3 प्रकार से नाश होता है, स्वतः नाश, परतः नाश और तीसरा पढ़ाया था इसलिए जो है, स्वतः नाश, परतः नाश, तीसरा आश्रय के नाश से नाश, आश्रय नाश। स्वतः नाश जैसे हमने दीवार का दृष्टांत दिया, जैसे घट को रख दो वो धीरे धीरे सड़ जाएगा, कोई वस्तु रख दो वो धीरे धीरे गल के मिट्टी में, इसका नाम है स्वतः नाश। परतः नाश जैसे घड़ा रखा है और बच्चे ने डंडा मार दिया, तो किसी ने डंडा मारा तो घड़ा टूट गया। आजकल बड़ी चर्चा है, अरे हम कहीं पर जा रहे थे, कहाँ की बात है ध्यान नहीं आ रहा है, वसुंधरा में, गाजियाबाद में, जहाँ रुकना था उसी सड़क पर बुलडोजर चल रहा था, पूरा सफाई चल रही थी। वो वसुंधरा का सेक्टर 13 में पूरा उस सड़क का जितना इंक्रोचमेंट था, बुलडोजर चल रहे थे, 2-3 साफ कर रहे थे। हमको घूम के जाना पड़ा जहाँ रुकना था जिस जगह पे। तो हमको देख के किसी ने कहा बुलडोजर बाबा आ गए। तो अब आपने बुलडोजर चलाया तो बिल्डिंग नष्ट हो गई ना, धराशायी कर दिया, तो ये स्वतः नहीं हुआ, कैसे हो गया ये? परतः नाश, स्वतः नाश और परतः। जब अपने आप वस्तु नष्ट होती है तो स्वतः नाश, और किसी ने उसको नाश कर दिया तो परतः नाश। कितनी आसान सी बात है महाराज। दांत बेचारा अपने आप ही खराब हो गया, सड़ गया, गल गया, पैरिया लग गया, कीड़े लग गए, झड़ गया, स्वतः नाश। डॉक्टर के पास गए, जो दांत खराब था उसको उन्होंने ठीक करने के लिए पूरा उसको RCT वगैरह किया और ये सब किया, लेकिन उनका ग्राइंडर हाथ से छिटक करके दूसरे दांत पर धड़ाक से लग गया। क्या हो गया? और बताए नहीं, डॉक्टर नहीं बताएगा, वो डॉक्टर बताएगा नहीं, वो तो इंजेक्शन लगा के आपको सुन्न कर चुका है, बगल में जैसा लगा। अब इतना थोड़ा बहुत डैमेज हो गया तो थोड़े बताए हुए कोई, वो तो चुपचाप उस पर जो है वो पेंट उंट कर देंगे, वो प्लास्टर आप लगा देंगे। तो उसका नाम हो गया परतः नाश। हाँ, अब इतना तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। दर्द किसी इस दांत में है, उखाड़ दिया किसी और को, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। हम समझाने का हमारा इतना था कि स्वतः नाश और परतः, ठीक है ना। वस्त्र अपने आप जो है सड़ गया, गल गया, या किसी ने उसको फाड़ के तोड़। तीसरा नाश है, कहते हैं आश्रय का नाश। जैसे आपने घड़े में दही रखा है, घड़े में घी रखा है, और जब आपका घड़ा टूट गया तो आपने घी का नाश नहीं किया, घी से तो आपका प्रेम है, लेकिन घड़ा टूट गया तो आपका घी नष्ट हो गया। आप नाव में बैठे हो, नदी में जा रहे हो, आप डूबना थोड़े चाहते हो, लेकिन जिस नाव में बैठे हो अगर नाव डूब गई तो आप डूब गए। हाँ, कौन सा एक बड़ी सी जहाज डूब गया था, बड़ा अहंकार में बोला था ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूबेगा, और पहली ही बार में वो समुद्र में डूब गया 1500 लोगों को ले करके। अभिमान कैसा, इसीलिए कहते हैं अभिमान मत करो किसी चीज़ का। उस जहाज के बारे में कहा गया था ये कभी जहाज नहीं डूबेगा, और पहली यात्रा में ही उसमें बड़े बड़े लोग थे, डूब गया। टाइटैनिक नाम का बड़ा प्रसिद्ध जहाज हुआ पहली यात्रा में ही। तो अच्छा, अब कोई आदमी जो उस पर सवार थे वो डूबना थोड़े चाहते थे, वो तो पूरा जद्दोजहद किए ज़िंदगी बचाने के लिए, लेकिन जिस पर सवार थे जब वो डूब गया तो वो हुई। इसका नाम है आश्रय का नाश। 3 प्रकार का नाश होता है, स्वतः, अब आगे नहीं पढ़ाएंगे इसको, हम पूछेंगे आगे, स्वतः नाश, परतः नाश और आश्रय के नाश से नाश। यहाँ पर अव्यय का जहाँ पर अर्थ हुआ, भाष्यकार ने कहा स्वात्मना धर्मई ही ना व्ययति, ये स्वतः नाश इसमें बिल्कुल नहीं होता, इसलिए अव्यय। निरअवयव होने के कारण जब हम निरअवयव शब्द प्रयोग करते हैं तो समझना परतः नाश नहीं हो सकता। निरअवयव माने परतः नाश। आपने कुल्हाड़ी उठाई और
पेड़ की जो है डाल काट दिया, उसके अवयव को काट दिया, गर्दन को काट दिया, अवयव को काटा ना, किसी और ने, परतः नाश नहीं है, इसलिए उसको हम कहते हैं निरअवयवता। तो हाँ, तो यहाँ पर अव्यय जहाँ जहाँ शब्द आवे समझ लेना कि भगवान भास्कर कहना चाह रहे हैं अव्यय शब्द जब जब आवे समझना कि वो ऐसा ज्ञान है, ऐसा तत्व है जिसका अपने आप कभी नाश नहीं होता। स्वात्मना धर्मई वह कूटस्थ नित्यम इत्यर्था, वो कूटस्थ है, नित्य है। ईक्षते येन ज्ञानेन पश्यति, जिस ज्ञान की दृष्टि से ऐसा देखता है साधक, जिस ज्ञान की वृत्ति से, उस ज्ञान की वृत्ति को हम कहते हैं सात्विक ज्ञान। नीचे का पैराग्राफ, ऊपर का समझ में आ गया होगा, स्पष्ट है। तम चा भावम अविभक्तम प्रतिदेहम विभक्तेषु देह भेदेषु न विभक्तम तद आत्मवस्तु व्योमवत् निरंतरम इत्यर्थ। तम चा भावम, उस ज्ञान वृत्ति को, तम चा भाव माने उस ज्ञान वृत्ति को, उस भाव वृत्ति को जो अव्यय है। कैसे? अविभक्तम माने प्रतिदेहम विभक्तेषु, सबका शरीर अलग अलग है, ब्रह्मा का अलग, इंद्र का अलग, अन्यान्य देवता का अलग, यक्ष गंधर्व का अलग, असुर का अलग, सबका शरीर अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो देह भेदेषु न विभक्तम, शरीर के भेद से उस तत्व में कोई भेद नहीं। जो ऐसी दृष्टि वाला है तद आत्म वस्तु, वही आत्मा है, व्योमवत् निरंतरम, वह आकाश के जैसे ऐसा तत्व आप जो उसको जानता है वही जानता है। यह पश्यति स पश्यति, उस आत्मा को जो जानता है समझना वही तत्व को जानता है। तमचा भावम, फिर से तमचा भावम मतलब उसी ज्ञान वृत्ति के द्वारा, उस ज्ञान वृत्ति के द्वारा अविभक्तम प्रतिदेहम विभक्तेषु, अलग अलग शरीर हैं फिर भी देह भेदेषु न विभक्तम, शरीर के भेद से वह भेद नहीं देखता। क्यों? आत्म वस्तु व्योमवत्, क्योंकि सबके भीतर एक आत्मा को देखता है और वो निरअवयव आकाश के जैसे है, निरंतर उस आत्मा को देखता है। इसलिए तद ज्ञानम अद्वैत आत्मदर्शनम सात्विकम सम्यक दर्शनम विद्धि इति, उस ज्ञान को, अद्वैत आत्मज्ञान, सब में एक ही आत्मा है, उस अद्वैत आत्मज्ञान को ही सात्विक ज्ञान समझो अर्जुन। और यही दृष्टि सम्यक दृष्टि है, सही दृष्टि यही है। इसके विपरीत जितनी दृष्टि है वो सब ब्रह्म है, वहाँ कोई न कोई अविद्या का पसारा होगा। अंतिम पैराग्राफ, यानी द्वैत दर्शनानि असम्यक भूतानि राजसानि तामसानि चाइति न साक्षात संसार उच्छित्तये भवन्ति। अच्छा, ये सात्विक दृष्टि हो गई, सात्विक ज्ञान। इसके अलावा जितना भी कुछ होगा, यानी इसके विपरीत जितना भी होगा, आत्मदर्शन के अलावा, एकत्व दृष्टि के अलावा, वो सब द्वैत दर्शन वाला होगा। इसके अलावा सबका सब अपने पराये का भेद, मैं और मोर तोर तय भाई, तो द्वैत दर्शन वाला होगा। तो वह दृष्टि असम्यक भूतानि, सही दृष्टि नहीं है। तो रजोगुणी होगी या तमोगुणी दृष्टि होगी, राजसानि तामसानि च। और इसके कारण जब रजोगुणी दृष्टि होगी, तमोगुणी दृष्टि होगी, तो ना साक्षात संसार उच्छित है, उसके जीवन में फिर संसार का उच्छेद कभी भी नहीं होगा, उसके जीवन का शोक मोह कभी भी निवृत्त नहीं होगा। जब तक रजोगुणी दृष्टि रहेगी, तमोगुणी दृष्टि रहेगी, तब तक उसके जीवन का शोक मोह निवृत्त नहीं होता। तो रजोगुणी दृष्टि कौन सी है? सत्वगुणी दृष्टि सब में एकत्व को देखे। अरे बहुत आसान सा है। जैसे एक घर में छोटा बच्चा है गोद में, दूसरा स्कूल जा रहा है, तीसरा कॉलेज जा रहा है, घर में 3 देवरानी जेठानी हैं, घर में सास ससुर भी हैं, घर में ननद भी रह रही, लेकिन आप कहते हो हम सब एक परिवार के हैं। अब इतना भेद है ना, मैं कह रहा हूँ शरीर में भेद है ना। एक बच्चा गोद में है कि स्कूल जा रहा है, भेद तो देख रहे हो, लेकिन क्या कह रहे हो कि हमारा अपना एक, तो जैसे अपने इस एक परिवार में ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड में देख लो। ये सात्विक दृष्टि है। रजोगुणी दृष्टि का वर्णन करते हैं।
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। अब इसका विपरीत ज्ञान, इससे उल्टा ज्ञान, पृथक्त्वेन तु यज् ज्ञानम, तो यत ज्ञानम जो ज्ञान भेद दृष्टि वाला है, पृथक पृथक है, ये अलग ए अलग ए अलग ए अलग, ए मैं ए मेरा, ए अपना ए पराया, ए तुम ए तुम्हारा, तो नाना भावान, यहाँ पर वस्तुओं की कोई कमी थोड़े है, वस्तुओं की कमी नहीं है। एक ही कमरे में कितने जीव रहते हैं आप इसकी कभी भी गणना नहीं कर सकते हो। कितने प्राणी रहते हैं, नहीं समझ में आया? आप कहोगे हम 2 लोग रहते हैं, पति पत्नी, बहुत भ्रम है। आप ही के कमरे में एक किनारे कहीं पर एक ततैया का जाला लगा होगा, उसमें कितने होंगे? ततैया का जाला देखा, इतना बड़ा सा होता है, कितने होंगे उसमें जीव? गिन के बताओ। हाँ, उसी कमरे में कहीं पर एक किनारे चींटियों का और दीमकों का भी होगा। दीमक भी तो जिंदा हैं, कितने हैं? और आप ऐसे मत समझना, आप कहते हो कमरा मेरा है। हाँ, एक गुरु जी के आश्रम में हमने बनवाया है, मेरे नाम की पट्टी लिखी हुई है, वो दीमक कहता है मेरा है। चींटी भी कहती है मेरा है। घबराना मत, बहुत सारे जीव हैं, सब अपना अपना कहते। और यही नहीं, वो जो छिपकली रहती है कमरे में ना, दूसरी वाली छिपकली आ जावे तो लड़के भगाएगी उसको, युद्ध होता है उनमें फिर। तो उसको भगाते तो वो भी नहीं भागती गुरुदेव, वो भी घूम घूम के आती है, उसको भी भगाएंगे, वो घूमती बहुत। अरे 4 दिन से एक बिल्ली समझ रही थी ये आश्रम मेरा है। कहाँ गई वो? दूध मिलना बंद हो गया। कहाँ छोड़ के आए थे? हाँ, हर्ष भैया फेंके थे, 2 बार आ गई थी, गाड़ी के नीचे वहाँ छुप के बैठी थी। हाँ, तो बिल्ली देखो भगा के आए, फिर वो समझती थी मेरा है, देखो तो उन्हें भगाई थी उसको। अरे राम राम, अब तो पाप लगेगा, तो अब क्या करोगे? अब कहाँ सुरक्षित तो देखो, नाना भावान पृथक विधान, नाना भावान पृथक विधान बताइए। देखो तो यत ज्ञानम, इस श्लोक पर देखना, यत ज्ञानम तु पृथक्त्वेन, यत माने जो, ज्ञानम जिस ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान, पृथक्त्वेन अलग अलग बताता है, नाना भावान ये अलग है ये अलग है, पृथक पृथक, और जिसके कारण सर्वेषु भूतेषु व्यक्ति, ऐसे अलग अलग सारे प्राणियों को जो देखता है, अलग अलग जो जानता है, तज ज्ञानम विद्धि राजसम, उस ज्ञान को रजोगुणी ज्ञान समझो। जहाँ पर भेद बुद्धि है उसी ज्ञान को समझो कि रजोगुणी ज्ञान है। हाँ, और सब में एकत्व का ज्ञान है तो सत्वगुणी ज्ञान है, और पृथक का ज्ञान है तो रजोगुणी। इतना आसान सा है बस। आपका ज्ञान कैसा है? भाष्य देख लो। पृथक्त्वेन तु भेदेन प्रतिशरीरम अन्यत्वेन यद ज्ञानम नाना भावान भिन्नान आत्मनः पृथक विधान पृथक प्रकारान भिन्न लक्षणान इत्यर्थः। इस श्लोक में है पृथक्त्वेन, तो पृथक्त्वेन को कह रहे हैं तु भेदेन प्रतिशरीरम, जितने शरीर हैं उन सब के शरीर के प्रति, अन्यत्वेन अलग अलग समझना, यद ज्ञानम जो अलग अलग समझने का है कि यक्ष है, ये राक्षस है, ये असुर है, ये देव है, शरीर के भेद से उस तत्व में जो भेद देख लेता है, सब अलग अलग। भिन्नान आत्मना, देखो आत्मना पृथक विधान, शरीर के भेद से जो तत्व में भेद देखता है अलग अलग, भिन्न लक्षणान समझना, उसी ज्ञान का नाम हो गया। शरीर के भेद से
उस आत्मा में भेद नहीं है। अब कितनी बार आप लोग भोजन बनाते हो, अलग अलग रूप होता है, लेकिन गौर से विचार करो तो शायद एक ही चीज़ से बना होगा। चावल से बना है या गेहूं के आटे से बना है। गेहूं के आटे से आपने 10 प्रकार का भोजन बना डाला है। चावल से आपने डोसा भी बनाया, इडली भी बनाया, और क्या बना लेते हो, हाँ, उत्पम बना लिया होगा, जो भी बना। चावल से आपने 10 प्रकार की चीज़ बनाया, तो उसके अलग अलग रूप हैं ऊपर से, लेकिन समझदार कहेगा सब केवल एक चीज़ से बना हुआ है, चावल से। लेकिन अलग अलग देखे तत्व को नहीं देखेगा तो रजोगुणी दृष्टि हो गई। वेत्ति जानाति यद ज्ञानम सर्वेषु भूतेषु, इस श्लोक में वेत्ति शब्द है ना, तो वेत्ति का अर्थ कर रहे हैं बीजानाति। यद ज्ञानम, जिस ज्ञान के द्वारा सभी प्राणियों में ऐसी भेद वृत्ति से देखता है। ज्ञानस्य, एक शब्द यहाँ पर इसका भाव प्रयोग बता रहे हैं, ज्ञानस्य कर्तृत्व असंभवात् येन ज्ञानेन वेत्ति इत्यर्थः तद ज्ञानम विद्धि राजसम रजो निवृत्तम। हाँ, ज्ञानस्य कर्तृत्व असंभवात्, कर्म के तो आप कर्ता बनते हो। कोई कार्य करना होगा तो आप कहते हो कि मैं यहाँ से वहाँ तक गया था, मैंने इस कार्य को किया था, तो कर्म में तो कर्ता बनता है, लेकिन ज्ञान में कर्ता भाव नहीं होता। समझिए, जैसे मैं जिंदा हूँ और इस समय जगा हुआ हूँ और मेरी आँख ठीक ठाक है, रोशनी भी है, सूर्य की रोशनी भी है, तो यहाँ पर जो फूल रखा है, इस फूल का ज्ञान हमको हो गया कि ये गेंदे का फूल है। अब इस ज्ञान का मैं कर्ता बन रहा हूँ क्या? नेत्र ठीक है, प्रकाश ठीक है, वस्तु की उपलब्धि है, तो ज्ञान अपने आप हो। इसको समझो, प्रमेय की उपलब्धि है, प्रमाता भी है, और प्रमाता के जो प्रमाण है निर्दोष हैं, तो ज्ञान स्वतः होता है, ज्ञान में कर्तापन नहीं होता। नहीं समझ आ रहा? अरे मोबाइल है, मोबाइल पर आपके भीतर एक कर्तापन होगा कि कौन सी चीज देखनी है। अब हमको फेसबुक देखना है कि व्हाट्सएप देखना है कि यूट्यूब, यहाँ कर्तापन है। लेकिन जब सामने उस पर आ गया, तब सामने आ गया, उस मोबाइल में दृश्य सामने आ गया, अब उस समय आप वहाँ पर कर्ता नहीं होते हो, आपकी नज़र ठीक है और उसमें दिखाई पड़ रहा है, तो अपने आप आपको दिखाई पड़ेगा। तो ज्ञान में डूअरशिप नहीं होता, ज्ञान में कर्ता भाव नहीं होता, कर्म में कर्ता भाव होता है। बहुत बढ़िया शब्द प्रयोग किया है, ज्ञानस्य कर्तृत्व असंभवात्। ज्ञान में कभी भी कर्ता, आप यहाँ बैठे हो, हमको दिखाई पड़ रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको भी दिखाई पड़ रहा है ना, तो एक ज्ञान है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ तो आपको यह कानों से सुनाई पड़ रहा है, आप इसके कर्ता नहीं हो, आप कर्ता नहीं। कर्ता होते तो थक करके जो है आप कह देते नहीं अब नहीं सुनूंगा। बैठने के कर्ता हो, आने के कर्ता हो, जब मन खराब हो जाएगा तो उठ के यहाँ से पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, जा रहे। जाने के कर्ता हो तो आने के कर्ता हो, बैठने के कर्ता हो, जाने के कर्ता हो, किताब खोलने के कर्ता हो, चश्मा उठा के आँख पे लगाने के कर्ता हो, लेकिन कान में जो शब्द पढ़ रहे हैं उनके वहाँ कर्ता भाव नहीं। ज्ञानस्य कर्तृत्व असंभवात्, ज्ञान में कर्ता भाव नहीं होता। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं, भगवान ने स्वयं अर्जुन को कहा, एन ज्ञानेन, जिस ज्ञान के द्वारा ऐसा दिखता है, इस प्रकार से भेद वृत्ति से अलग अलग, उस ज्ञान को रजोगुणी ज्ञान कहते हैं। तो सत्वगुणी ज्ञान, सब में एकत्व का भाव। जैसे इस क्षण अगर आप बैठे हैं तो मेरी एक दृष्टि है कि आप सब श्रोता हो। देखो, एक दृष्टि हो गई ना, आप सब श्रोता हो, मुझको प्रवचन सुनाना है, पढ़ाना है, आप सब श्रोता हो जी। अब एक दृष्टि हो गई। और इसी में अगर हमारा देखो व्यवहार में आ जाएंगे तो हम कहेंगे नहीं, स्त्री इधर बैठे, पुरुष इधर बैठे, बच्चा उधम ना करे, अमुक चीज। अब क्या हो गया, अभी भेद होने लगा ना,
तो भेद होने लगा तो आप क्रिया में आ गए, तुरंत क्रिया में आ गए। जब क्रिया में आ जाओगे तो इस समय हो जाएगा अब आपका रजोगुणी ज्ञान। एक तमोगुणी ज्ञान भी होता है, बड़ा विचित्र, ज़्यादातर यही जीव के लिए समस्या पैदा करता है। देख, यत्तो कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। यत्तु संधि विच्छेद कर लेना, यत्तु जो ज्ञान कृष्णवत, कृष्णवत माने, कृष्णवत कहते हैं सब में, कृष्ण माने समस्त, सब में एकस्मिन कार्ये, एकस्मिन कार्ये एक कोई कार्य में, सब में, सब जगह पर वैसी दृष्टि है। और एक कार्य में जो जाके आसक्त हो जाता है, एक चीज में जाकर के उसका मन चिपक जाता है। एकस्मिन कार्ये सक्तम, एकस्मिन कार्य, एक ही कार्य में जाकर के मन उसका आसक्त हो गया, सब जगह पर गया और जाकर के किसी एक कार्य में आसक्त हो जाता है। उस ज्ञान को हम कहते हैं तमोगुणी ज्ञान। तमोगुणी ज्ञान जैसे समझ लो ऐसे ही कि हमारे यहाँ पर कोई काम करने वाले 4 ठो आदमी लगे हुए हैं, 4 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, है ना। हमारा बड़ा आश्रम है, उस बड़े आश्रम में 50 तरह के काम हैं, 50 तरह के काम है। लेकिन एक को हमने कह दिया कि थोड़ा सा साफ कर दे, झाड़ू लगा दे, तो उसने झाड़ू हाथ में लिया, बिल्कुल झाड़ू हाथ में लिया, झाड़ू लेकर के उसने श्रद्धापूर्वक लगाना कर दिया। अब दृष्टि होनी चाहिए कि मैं आश्रम की सेवा नहीं, मैं गुरु जी की सेवा कर रहा हूँ। आप सावधानी समझना, ये आश्रम की सेवा नहीं, किसकी सेवा है? गुरु। मंदिर में अगर आप पोछा लगा रहे हो तो किसकी सेवा हो रही? पत्थर की थोड़ी, पत्थर की नहीं, भगवान की सेवा हो रही ना। मंदिर में दीपक जला रहे हो तो भगवान के लिए, ऐसे आश्रम में अगर कर रहे हो तो गुरु की सेवा है। लेकिन अब वही गुरु जी ने कहा, इसको रख दे, जाए एक बाल्टी पानी भर ला। वो झाड़ू लेके खड़ा हो जाए, मैं क्यों जाऊं पानी भरने के लिए, मैं नहीं जाता। उसको बोलो आप, क्या हो गया? एकस्मिन कार्ये सक्तम। अब तो समझ में आ गया ना, एकस्मिन कार्ये, संधि विच्छेद कर लेना, कृष्णवत, कृष्णवत माने समस्त, सब जगह पर, एकस्मिन कार्ये सक्तम, एक किसी कार्य में उसका मन जाके आसक्त हो गया। अब गुरुजी की सेवा कर रहा है तो गुरुजी ने कह दिया कि चल जाओ झाड़ू तोड़ दे तो तोड़ दे, और गुरुजी ने कह दिया कि झाड़ू बना दो तो बना दो, गुरुजी ने कह दिया कि जो है इस चीज़ को अच्छा कर दो तो कर दो, क्योंकि सेवा तो हम गुरुजी की कर रहे हैं। लेकिन अगर कहने लगे गुरुजी पहले आप ही तय कर लो कि आप करना क्या, कहना क्या चाह रहे हो, तो समझना कि वो एक कार्य में आसक्त हो गया, उसका वो ज्ञान तमोगुणी ज्ञान हो गया। अभी भी नहीं स्पष्ट हो रहा है? हाँ, बस एकस्मिन कार्ये सक्तम, ये तमोगुणी। फिर वो जीवन में वो जाकर के कष्ट देता है। हाँ, दफ्तर में होता है, अनेक बार दफ्तर में ऐसा व्यवहार होगा, वो आदमी उठा के फाइल फेर देगा, हमारा काम ये नहीं है। और ऐसे भी अफसर होते हैं, कई अफसर, कि अपने कमरे में, चैम्बर में जा कर के अपनी मेज पर साफ भी कर लेते थे। हाँ, ऐसे भी हमने देखा है। हाँ, कि नहीं? हाँ, मैंने देखा है, खूब देखा। हाँ, तो और ऐसे भी हैं, घंटी बजाएंगे, उसको बुलाएंगे, ए साफ नहीं किया मेज, वो कहेगा मेरा काम नहीं, चपरासी आज आया नहीं था। ऐसे भी होगा। तो एकस्मिन कार्ये सक्तम, एक कार्य में जिसका आसक्त है और दूसरे कार्य से फिर उसका द्वेष हो जाएगा, समझ लेना कि वो तमो। अच्छा, दूसरी बात है, एक चीज और है,
तो एक कार्य में आसक्त हो गया तो कोई तो बात होगी, बिना बात के थोड़े। बोले अहेतुकम, बिना किसी मतलब की। हाँ, अहेतुकम शब्द है सत्यम अहेतुकम। अहेतुकम माने बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी मतलब के। अब तो इसके दांत में तोड़ ही दूंगा चाहे जो हो गए। अरे क्यों तोड़ोगे भैया? बोले बस उसको देख के मेरा खून जलता। अरे खाए के लिए? भगवान की बनाई सृष्टि है, सारी दुनिया को भगवान ने बनाया है, सबको भगवान ने। जब उसी शेर को भी भगवान ने बनाया तो बिल्ली को भी भगवान ने बनाया है। तो आप बिना मतलब के क्यों किसी से पंगा लेते रहते? अहेतुकम, जिस ज्ञान से बिना किसी हेतु के, बिना किसी मतलब के आदमी जो है एक काम में आसक्त तो हो गया, जा करके समस्या पैदा करता है, समझना वो ज्ञान हो गया तमोगुणी। अभी अभी बाकी है। देखो विशेषण देखना तमोगुणी ज्ञान का। पहला विशेषण दिया था कृष्णवत, सब जगह पर। दूसरा दिया था एकस्मिन कार्ये सक्तम, 2। तीसरा विशेषण दिया अहेतुकम। चौथा विशेषण देते अतत्वार्थवत। अतत्वार्थवत, अतत्वार्थ माने जिसमें कोई सार ही नहीं होता। अतत्वार्थ माने उसमें कोई तत्व की बात नहीं है। हाँ, क्या कहते हो, खोदा पहाड़ निकली जोही। बड़े बड़े से संघर्ष, बड़े बड़े से जो है फौजदारी आदि का, उसका अगर खोज करो तो जरा सी कोई बात निकलेगी। इसके घर का पानी मेरी तरफ क्यों आ गया था, बस। हाँ, इसकी भैंस मेरे खेत में घुस गई थी, अरे एक दो का तो खोपड़ी फूट गई। बोले बस अतत्वार्थ। अतत्वार्थ माने वो सार को समझते नहीं। अल्पम चा, उनकी दृष्टि बहुत अल्प है, अभी वो व्यापक दृष्टि से नहीं सोच पाते, समग्र दृष्टि से उनकी सोच नहीं है। अल्प, अल्प माने बहुत, बस मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, अल्प दृष्टि वाले। ऐसे लोगों का ज्ञान कैसा है? तमोगुणी। तो 3 प्रकार का ज्ञान हुआ। सत्वगुणी सब में एकत्व को देखता है, रजोगुणी भेद वाला होता है, और तमोगुणी बिना मतलब के भी वह एक काम में आसक्त होगा, बिना किसी हेतु के वह कहीं न कहीं जाकर के लड़ाई झगड़ा समस्या पैदा करता है, तत्व से वंचित हो जाता है। इसका भाष्य कल पढ़ें कि आज है? अभी तो समय 4 मिनट तो है आपके हिसाब से। अच्छा तो ठीक है, जल्दी जल्दी 4 मिनट में पढ़ लेते हैं फिर। और ना समझ में आया तो हमको मत बोलना फिर। हाँ कितना आसान, हाँ अभी न समझ में, इतना पढ़ने के बाद। यत तु ज्ञानम कृष्णवत, देखो कृष्णवत का अभ्यास कर। यत्तु ज्ञानम कृष्णवत समस्तवत सर्व विषयम इव एकस्मिन कार्ये देहे बहि व प्रतिमादौ सक्तम एतावान एव आत्मा ईश्वरो व न अतः परम अस्ति इति तत् यथा नाग्न क्षपणक आदीनां शरीर अनुवर्ती देह परिमाणो जीवः ईश्वरो व पाषाण दर्वादि मात्र इति एवं एकस्मिन कार्ये सक्तम। थोड़ा सा अभी दर्शन की बात आ गई है। यत्तु ज्ञानम, जो ज्ञान, कृष्णवत माने समस्तवत, सब जगह पर, सर्व विषयम जितने विषय हैं सब में समझ लो, सारी दुनिया में सब जगह पर, एकस्मिन कार्य, जो कार्य बन के एक शरीर बना है, एक शरीर है कार्य, इसको हम कार्य कहते हैं, 5 महाभूत इसका है कारण। तो इसी एक शरीर में ही आसक्त हो गया, समझ लेना वो तमोगुणी है। क्योंकि एक कार्य में आसक्त हो गया तो कौन हो गया? एकस्मिन कार्य, एक ही शरीर में आसक्त हो गया तो वो हो गया कौन? तमोगुणी। और इतना ही नहीं, देहे बहि वा, दोनों, वा माने अथवा होगा, यहाँ पर वा शब्द है, वा माने अथवा, देहे या बहि वा, बस एक शरीर मेरा, वो शरीर तेरा, बस समझ लेना कि वो कौन हो गया? अरे मेरा क्या फायदा होगा, हमको ये अच्छा लगता है, हमको ऐसा करना है। हाँ, ये आप अंग्रेजी भाषा में बोल दें वो सेल्फ सेंटर्ड,
इसका अनुवाद क्या होगा? आत्म केंद्रित कह लो। जी। हाँ, सेल्फिश मत बोलना, सेल्फिश मत बोलना, सेल्फ सेंटर। हिंदी क्या होगा? स्वार्थी। उसको सेल्फिश बोलते हैं, सेल्फिश को स्वार्थी बोलते हैं, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर, है ना। आत्म केंद्रित उसको हम लोग कई बार कहते हैं। तो आत्म केंद्रित तो है नहीं, शरीर केंद्रित कह लो, क्योंकि आत्मा को तो जाना ही नहीं उसने। शरीर केंद्रित ना, ये शरीर में आ सकता है। तो इससे हमको क्या फायदा होगा, हमारा क्या मिलेगा, हमारा क्या फायदा होगा, मतलब अपना अपना सोचता है ऐसा व्यक्ति। तो अपने शरीर में ये हमारे काम का नहीं है तो ले लो, तुम ले लो। ये साड़ी काम की नहीं तो महरी को दे दो। हाँ, और महरी को देकर के इतना ही नहीं, दूसरे दिन उसको सुनानेंगे, कल साड़ी दिया था आज ठीक से झाड़ू लगाइयो। वो भी आपका किस में हो गया? आपका आत्म केंद्र। अब आगे मान लो ऐसा जो है अब भक्ति के मार्ग में आ गया। अभी तक तो दुनिया में जी रहा था, अब सवेरे जाके बैठ गया पूजा घर में, स्नान वगैरह करके पूजा घर में जब जाके बैठा वही व्यक्ति तो शरीर में आ सकता है ना। तो जैसे मेरा शरीर वो तेरा शरीर, तो अब ये मेरे ठाकुर जी हैं, उनमें 2 फूल, बगल वाले को 1 फूल, बगल वाले को रखा क्यों यहाँ पर? अरे तू समझता नहीं, मैं तो हनुमान जी की पूजा करता हूँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये कहाँ से ले आया कन्हई को? उठाओ 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 उठाओ। पता नहीं कौन रख जाता है पूजा घर में रोज रोज। मेरे भगवान सबसे अच्छे और दूसरे के भगवान खराब। ये कौन हो गया? तमोगुणी। तमोगुणी। देहे बहिवा प्रतिमा आदौ सक्तम। देखो, प्रतिमा आदौ, अपने ही एक भगवान की उपासना में मन उसका आसक्त है और कहता क्या है? एतावान एव आत्मा ईश्वरो वा। ये जो मेरे भगवान हैं यही ईश्वर हैं, यही भगवान हैं, ना अतः परमस्ति, इनके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। इति, उसको क्या कहेंगे? तमोगुणी आदमी है, इसका ज्ञान तम। बस ये मेरे ठाकुर जी मेरे। आप जा करके अयोध्या में, अब तुम ही बोल रहे हो इसलिए कह रहा हूँ, अयोध्या में किसी के यहाँ भोजन मांगने चले जाओ और जरा सा राधे राधे बोल के भोजन मांगो। हाँ, चले जाओ वृंदावन में, जा करके भोजन मांगो, राधे राधे, थोड़ा भूख लगी भिक्षा दे दो। कहाँ से आ गया ये? हाँ, सीताराम बोल, चोरों की नगरी से, ऐसे बोलेंगे, चोरों की नगरी से आ गया। तो अरे गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ में हुआ वृंदावन में ना। तो बस मेरे भगवान। आगे कह दूं, दृष्टांत दे दिया। यथा नग्न क्षपणक आदि नाम, नग्न माने जैनी, जैन दर्शन वाले, जय, देखो भगवान भास्कर ने बिल्कुल कठोर, ये लोग तमोगुणी ज्ञान वाले हैं, इनका तमोगुणी ज्ञान है। कैसे? क्यों? वो कहते हैं बस मेरे ही जो हैं। हाँ, कौन? अच्छा, शरीर में भगवान मानते हैं वो, क्योंकि उनके यहाँ भगवान और कोई नहीं है। जो तीर्थंकर हैं वही भगवान है। हाँ, उनके यहाँ श्रेणी है। जिन्होंने अपना पूरा का पूरा इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया उनको जिन कहते हैं। उनकी अलग अलग श्रेणी है। श्रावक से शुरू होते हैं, उनके यहाँ का है श्रावक हुए, श्रावक से फिर आगे बढ़ते 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 फिर उनके यहाँ पर, फिर उनके, और जैनियों के यहाँ पैदा हो जाओ तो आपकी मुक्ति ये नहीं होगी। स्त्रियों की नहीं मुक्ति है जैन दर्शन में, जैन दर्शन में स्त्रियों की मुक्ति नहीं, ईसाइयों में स्त्रियों की मुक्ति नहीं, मुसलमानों में तो स्त्रियों के लिए मुसीबत हो गई है, कपड़े तक मत पहनो। मतलब वो पहनो जो हम कहें। तो चली जाओ अफगानिस्तान, मजा आ जाएगा, आँख खुली रहेगी बस। तो हाँ, मुक्ति ही नहीं होगी, मुक्ति ही नहीं होगी आपकी। जैनियों के यहाँ मुक्ति नहीं होगी। क्यों? वो कहते हैं तीर्थांग मुक्ति उसको मिलेगी जो दिगंबर होगा। दिगंबर माने सारे, बस 2 मत है ना, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर माने सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे और मुंह पे पट्टी बांध के रखते हैं, उनको देखोगे श्वेतांबर है। तो और दिगंबर माने जो बिल्कुल नग्न होते। तो जो दिगंबर होगा उसी की मुक्ति होगी। तो अब स्त्री दिगंबर तो होगी नहीं,
तो तुम श्रावक बने रहो, सेवा करते रहो, खूब करते रहो और ये शरीर छूट जाएगा। जब अगला शरीर पाओगे तो पुरुष का शरीर मिलेगा, तब दिगंबर हो जाओगी, तब तुम सिद्ध शिला पर तीर्थंकर हो जाओगे, सिद्ध शिला पर बैठोगे, तब तुम ही जो है भगवान हो जाओगे। तो एक शरीर में ही केंद्रित हो। पूरा एक दर्शन को साफ कर दिया। देख लो, यथा नग्न छपड़क आदि। छपड़क कहते हैं ना, नग्न तो नग्न, छपड़क माने अरे एक मोरछल रखते हैं। अच्छा। नियम तो ये है, अब तो कंधे पर रखते हैं, हाथ में लटकाए घूमते हैं। नियम ये है कि वो रास्ते में उसको साफ करके चले, चींटियां पांव से दब न जाओ। तो एक जो है ऐसे मोरछल जैसा होता है, बड़ा सा, हाँ बड़ा सा होता है, उसको कहते हैं। तो नग्न छपड़क आदि नाम, वो क्या कहते हैं, शरीर अनुवर्ती देह परिमाणो जीवा। उनका जीव कैसा है, शरीर के बराबर है, पुद्गल है। जीव को पुद्गल कहेंगे, शरीर के बराबर है। देह परिमाण माने देह के बराबर। चींटी के शरीर में गया तो चींटी के जैसा, हाथी के शरीर में गया तो हाथी के जैसा। जीवा वही ईश्वर हो जाता है साधना करते करते, साधना करते करते वही ईश्वर हो जाएगा, तीर्थंकर बन जाता है। तो ये सब का सब कौन हो गया, बस ये देखो शरीर में ही आसक्त हो गए ना, एकस्मिन कार्य, इसी शरीर में ना। इस शरीर को इतना तपाओ कि शरीर आपका 18 दूषण से रहित हो जाए, 18 दूषण रहित, 18 दूषण से रहित। वो दर्शन का है, 18 दूषण से रहित, 18 पापों से रहित शरीर हो जाएगा तो आप सिद्ध शिला पे बैठ जाओगे, आपका शरीर ही फिर वो तीर्थंकर हो जाएगा। तो उनका ऐसा मत है। तो कह रहे हैं जैसे उनका है, या कई बार और भी देख लोगे, कहीं कहीं पर और देख लोगे, कोई लोगों से पूछो भगवान कौन, बोले पाषाण, पाषाण दारुवादि मात्र, पाषाण दारू आदि। यहाँ दो शब्द, पाषाण पत्थर का विग्रह बना लिया, ध्यान रखना, एक शरीर में आसक्त हो गए, अपने शरीर में आसक्त हो गए, जैसे जैनी आदि हैं ऐसे मनुष्य भी हो गया। या भगवान का एक विग्रह में आसक्त हो गए, प्रतिमा में। वो प्रतिमा किसकी बनाई, या तो पाषाण की और या तो दारू आदि लकड़ी की। पाषाण दारू आदि मात्र, और कहते हैं यही भगवान है, इनके अलावा और कोई भगवान नहीं। मात्र इति, बस यही भगवान है। प्रणाम करो, प्रणाम करो। इति एवं एकस्मिन कार्ये सक्तम, इस प्रकार से जो एक ही कार्य में आसक्त हैं वो सब हो गए तमोगुणी ज्ञान वाले। आप एक जगह है कसिया, कुशीनगर, कुशीनगर, महात्मा बुद्ध का जीवन बस इसी में चलता रहा। वो पूरा भारत नहीं भ्रमण किए थे। भगवान भास्कर ने तो कितना भ्रमण किया है, महात्मा बुद्ध तो उतना नहीं। लुम्बिनी में जन्म लिए, वो लुम्बिनी में पैदा हुए और कसिया में मर गए। और सब ये दोनों उत्तर प्रदेश, लुम्बिनी जो है नेपाल में है, बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर लुम्बिनी है। और बस उतने में घूमते रहे, उत्तर प्रदेश की तरफ ही घूमते